फ्रेंड्स, मैं रिंकू पंचाल इजी लर्निंग रूम में आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, एनाटॉमी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट का क्या नाम है, कौन सा पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है और हर एक पार्ट का क्या फंक्शंस होता है, कितनी इसकी लेंथ होती है, ऑल अबाउट डिटेल लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या है हमारा टॉपिक, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये डायग्राम देखो, अगर ये डायग्राम भी लार्ज इंटेस्टाइन का है। अब जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी जो अगर लेंथ की बात करें तो ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी? 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि अगर फीट में बात करें तो कितनी होगी? 5 फीट। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है और अगर फीट में बात करें तो ये 5 फीट लॉन्ग होती है। अब हम बात करते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 4 रीजन होते हैं, यानी कि 4 पार्ट होते हैं, 4 रीजन होते हैं। जो सबसे पहला रीजन है वो सीकम, जो इसका सेकंड पार्ट होता है उसको हम कॉलोन बोलते हैं। देन जो थर्ड पार्ट है उसको हम रेक्टम बोलेंगे और फोर्थ जो है उसको हम एनल कैनाल। तो कितने पार्ट हुए? 4 रीजन या 4 पार्ट हुए। सबसे पहला सीकम, देन कॉलोन, देन थर्ड रेक्टम और नेक्स्ट हुआ एनल कैनाल। सी द डायग्राम। जो सबसे पहला हमारा ये पार्ट है उसको हम बोलते हैं सीकम, देन ये पूरा कॉलोन, देन ये जो होता है वो रेक्टम वाला पार्ट है और ये हमारा जो एक्सटर्नली विजिबल होता है या एक्सटर्नली जो ओपनिंग होती है उसको हम एनल कैनाल या एनल ओपनिंग बोलते हैं। अब इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक जस्ट इस डायग्राम में बताया कि कौन से पार्ट का क्या नाम है। ये है सीकम, देन ये कॉलोन, देन ये रेक्टम और ये है हमारा एनल कैनाल। अब हम बात करेंगे सबसे पहला पार्ट, कौन सा? सीकम। जो सीकम वाला पार्ट है उसकी बात करेंगे। तो ये जो सीकम है वो कैसा दिख रहा है हमको? एक पाउच हो इस टाइप का दिख रहा है ना, ये देखो इस टाइप से कैसा दिख रहा है? पाउच जैसा। यानी कि अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा दिखता है? पाउच लाइक, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा दिखता है? अगर एक पाउच हो उस टाइप का। लेंथ की बात करें तो ये 2 से 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे इससे एक पार्ट अटैच होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। और इसी अपेंडिक्स को या इस पॉइंट को हम या इस अपेंडिक्स को या इस पॉइंट को क्या हम बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और यहाँ पर जो हमारे एब्डोमिनल के 9 रीजन होते हैं, जहाँ पर ये पेन होता है अपेंडिक्स के रीजन वाले एब्डोमन रीजन में जो पेन होता है उसको हम मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं। और जो हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है वो 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये कितनी, इसकी लेंथ कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर। किसकी? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या अपेंडिक्स जो होती है उसकी जो लेंथ है वो इतनी होती है। और ये जो पार्ट है जहाँ से ये अपेंडिक्स अटैच होती है उसको हम सीकम बोलते हैं। और इसको देखने पे हमको एक पाउच हो इस टाइप से दिखता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर पाउच लाइक। और 2 से 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अब
ये जो सीकम वाला या जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है या अपेंडिक्स है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फोसाइट। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जो अपेंडिक्स है वहाँ पर ज़्यादा नंबर्स में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इस टाइप से, और यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होता है। यहाँ से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पार्ट स्टार्ट हो जाता है, एंड हो जाता है, और यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक जंक्शन या एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वॉल। क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वॉल। यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होता है, यहाँ दोनों स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में सीकम वाले रीजन में वॉल प्रेजेंट होता है, जिसको हम इलियम और सीकम के बीच में होता है, इसलिए इसको इलियोसिकल वॉल बोलते हैं। ये हमने बात की किसकी? जो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है सीकम, उसकी। सेकंड हम बात करेंगे कोलोन। कोलोन है ना, कोलोन के अंदर भी फ्रेंड्स 4 पार्ट होते हैं। कितने? 4 पार्ट। किसके? जो ये कोलोन वाला रीजन है हमारा, उसके अंदर कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। और फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको हम असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, थर्ड है डिसेंडिंग कोलोन, देन लास्ट है सिग्मोइड कोलोन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 टाइप होते हैं किसके? कोलोन के। सबसे पहले असेंडिंग कोलोन, ये मतलब असेंडिंग नंबर यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो ये असेंडिंग कोलोन। देन ये ट्रांसवर्स लाइन में है, एब्डोमेन के ट्रांसवर्स में, जिसको हम ट्रांसवर्स कोलोन बोलेंगे। और लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन है, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। देन इस वाले पार्ट को हम सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पूरा कोलोन है वो फिनिश हो जाता है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलोन। देन इसको ट्रांसवर्स, इसको डिसेंडिंग यानी कि घटते हुए क्रम में या कम हो रहा है यानी नीचे की तरफ, इसलिए इसको डिसेंडिंग कोलोन। देन इस वाले पार्ट को बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन। ये 4 पार्ट है किसके? कोलोन के। अब यहाँ पर 2 प्लेक्सर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो राइट साइड प्रेजेंट होगा यहाँ राइट साइड, और यहाँ पर लेफ्ट साइड 2 प्लेक्सर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो राइट साइड प्रेजेंट है उसको हिपैटिक प्लेक्सर बोलेंगे, और लेफ्ट साइड है उसको स्प्लीनिक फ्लेक्सर बोलेंगे। स्प्लीनिक फ्लेक्सर और हेपेटिक, इस तरफ लीवर होता है और लीवर की तरफ इसको हेपेटिक फ्लेक्सर, और स्प्लीन की तरफ प्रेजेंट होता है फ्लेक्सर, उसको हम स्प्लीनिक फ्लेक्सर बोलेंगे। ये दोनों फ्लेक्सर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और फ्रेंड्स, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की बीच में, इस तरफ से कैनाल जैसा दिख रहा है, या वाइट येलोइश पोर्शन होता है, एक डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर होता है पूरे हमारे कोलोन के अंदर, जिसको हम बोलेंगे टाइनाइस कोलाई। क्या बोलेंगे? टाइनाई कोलाई। टाइनी कोलाई कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पूरे कोलोन के अंदर। ये इस टाइप से, ये जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ना, बीच वाला एक गड्ढे जैसा है डिप्रेशन जो दिख रहा है, उसको हम टाइनिया कोलाई बोलते हैं। अब ये हमने बात की किसकी? कोलोन की। जो क्या बोला मैंने? राइट साइड एब्डोमेन की तरफ जो बढ़ते हुए क्रम में उसको असेंडिंग, एब्डोमेन के ट्रांसवर्स में जो पार्ट है उसको ट्रांसवर्स कोलोन। देन जो लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन जो डिसेंड करता हुआ पार्ट है कोलोन का, उसको हम डिसेंडिंग कोलोन।
और जो रेक्टल वाले रीजन से पहले जो पार्ट है, एंड ऑफ द कॉलन पार्ट है, जिसको सिग्मोइड कॉलन बोलते हैं। अभी जो सिग्मोइड कॉलन होता है वो हमको कैसा दिखाई दे रहा है, एस शेप का। तो ये कैसा होता है, एस शेप का प्रेजेंट पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड है, कौन सा, रेक्टम। रेक्टम कहाँ से स्टार्ट होगा, सिग्मोइड कॉलन के बाद वाला जो पार्ट है जिसको हम रेक्टम बोलेंगे। इसकी जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो रेक्टल वाला एरिया है। देन जो फोर्थ पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे, एनल कैनाल। अब ये जो एनल कैनाल है, एनल कैनाल वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक ओपनिंग होती है, एक क्या होती है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनस। जो एक्सटर्नली ओपन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनस। अब ये जो एनस है उसके अंदर 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, एक तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और एक होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। क्या प्रेजेंट होता है, 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, एनस के अंदर। एक तो जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और सेकंड होगा इंटरनल एनल स्फिंक्टर। जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है उसका वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वॉलेंट्री मूवमेंट होता है। एक्सटर्नल जो है उसका वॉलेंट्री मूवमेंट होगा, जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है उसका इनवॉलेंट्री मूवमेंट या इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। एक्सटर्नल यानी जो बाहर की तरफ स्फिंक्टर है उसका वॉलेंट्री मूवमेंट होगा, तभी हम डेफिकेशन और उसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। और इंटरनल स्फिंक्टर होता है उसका इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। और जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है उसके अंदर जो मसल्स होगी वो स्केलेटल मसल्स होती है, कौन सी, स्केलेटल मसल्स। और जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है उसके अंदर हमारे कौन सी, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से एक जो स्फिंक्टर है उसके द्वारा गार्डेड किया जाता है किसको, एनस को, जिसके अंदर 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल जो स्फिंक्टर होते हैं वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, जिसपे ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल नहीं होता है, जिसके अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं जिसके ऊपर वॉलेंट्री कंट्रोल होता है डेफिकेशन के ड्यूरिंग, है ना, और उसके अंदर स्केलेटल मसल। और रेक्टम जो होता है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इस टाइप से हमने पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को अच्छे से पढ़ा। ये था रेक्टल और ये है एनस या एनल कैनल। यहाँ पर 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होंगे, एक तो एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। जो एक्सटर्नल होगा उस पर तो वॉलेंट्री कंट्रोल होगा, और जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है उस पर इनवॉलेंट्री कंट्रोल होगा। और ये जो है रेक्टल वाला पार्ट, और रेक्टल पार्ट जो होता है वो 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और इसकी 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है। और दोनों स्फिंक्टर होते हैं, एक के अंदर जो एक्सटर्नल है उसके अंदर स्केलेटल मसल प्रेजेंट होगी, और जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है उसके अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स और उसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे और इजी वीडियो ला सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।